तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मैं अपने दोस्त के वहाँ। वो मेरा बचपन का दोस्त है और जब से हम दोनों ने पढ़ना शुरू किया तो दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और काफ़ी टाइम हो गया उससे मिले हुए। और गांव में भी हम साथ में पढ़ते थे। और उसके बाद मैं आ गया था ओशिया और वो सीकर चला गया था। 2 साल तक हम अलग अलग पढ़े हैं और उसके बाद उसने बीएससी कहीं और से की और मैंने बीएससी कहीं और से की। और अब बहुत लंबे समय के बाद मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो भी कंपटीशन की तैयारी करता है और मैं भी कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। तो आज उसका फ़ोन आया था सुबह। और वैसे मैं रोज़ फ़ोन करता हूँ उसको और वो मुझे बोलता है कि भाई कहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे कुछ खास नहीं हो रही है। तो आज मैं उसका पता लगाने के लिए जा रहा हूँ कि वो झूठ बोलता है या सच बोलता है। और उसका सुबह फ़ोन भी आया था कि आ भाई कभी अतई करने के लिए आ। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के वहाँ। तो आप भी देखना वीडियो में कौन है मेरा सबसे प्रिय दोस्त, घनिष्ठ दोस्त है, जो बचपन का दोस्त है मेरा। और बचपन से हमारे दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी रही थी क्लास में टॉपर आने की। तो वो कभी तक मेरे से ज़्यादा नंबर नहीं लेके आया, कभी नहीं लेके आ पाया। हमेशा मैंने उसको पीछे छोड़ा। तो वो थोड़ा जलता भी होगा मुझसे और लगता नहीं है जलता है। बीच में कभी कभी हम बीच में थोड़े टाइम के लिए हम रूम लेकर साथ भी रहे थे, लेकिन ज़्यादा टाइम हम साथ नहीं टिक पाए क्योंकि हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा ही कुछ ऐसी थी। अब आज मैं जा रहा हूँ उसके रूम और वो बोलता है कि नहीं हो रही तैयारी, ऐसे कुछ खास नहीं पढ़ रहा हूँ। तो उसका खुलासा करना है, मुझे जानना है कि सच में झूठ बोलता है या सच में झूठ नहीं बोलता है। तो आप भी वीडियो देखना पूरा। मैं जाऊँगा उसके रूम और पता करूँगा कि वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, झूठ बोलता है, क्या करता है। और मैं तैयार होके आया, बार बार देखा तो बारिश हो रही थी। अभी बारिश शुरू हुई है, धीरे धीरे हो रही थी। तो मैं थोड़ी देर रुक के उसके बाद जाऊंगा। बारिश बंद होने के बाद मैं आ गया था बाहर और अब मैं जाऊंगा उसके रूम। अभी तक मैंने उसको कॉल नहीं किया है और हो सकता है बारिश वापस ही आ सकती है, इसलिए मैं अब रवाना हो गया था। थोड़ा सा आगे चलने के बाद बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और मैं रुक गया थोड़ी देर किसी शॉप के आगे। और थोड़ी बारिश रुकी तो मैं आ गया थोड़ा आगे और तब मैंने उसको कॉल भी कर दिया कि भाई यार बारिश हो रही है और मैं तेरे रूम आ रहा था लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ। पर यह भी मेरा पक्का दोस्त है। फुल बारिश में बाइक लेके सामने आ गया था लेने के लिए। तो अब तो जाना पड़ेगा मुझे। पूरा रास्ता पानी से भर गया था। अचानक बिजली गिरी थी तो विष्णु डर गया था एकदम, लेकिन मुझे बिजली से बिल्कुल डर नहीं लगता है। उसके बाद हम रूम आए और विष्णु सफाई करने लग गया था क्योंकि ये आया था मुझे लेने के लिए। तो दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गया था और लाइटें भी कट गई थी। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और सो के बातें करने लग गए। उसके बाद विष्णु अपने 4-5 फ़ोन पता नहीं कहाँ से लेकर आया, वो रख रहा था। अभी हम दोनों सो जाएंगे कि सुबह जल्दी उठना है। हम दोनों बहुत जल्दी ग्राउंड आ गए थे और कोई भी ग्राउंड नहीं था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लाइटें भी अभी तक चालू नहीं की थी किसी ने, क्योंकि रात को बारिश बहुत तेज़ हुई थी और लाइटें कौन चालू करेगा अब। इसके बाद देखा ग्राउंड, तो ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब थी और रात को हमारे शूज़ भी थे, वो भी गीले हो गए थे। शूज़ पहन के नहीं आ सके हम। तो रनिंग करना मुश्किल हो गया क्योंकि सारे कंकड़ पत्थर थे जो ग्राउंड के ट्रैक बनाया उस ट्रैक पर आ गए थे। तो हमने पहले देखा ट्रैक को, ट्रैक बहुत ख़राब हो चुका था। बिना शूज़ के दौड़ना मुश्किल होता। अगर हम दौड़ते तो हमारे पैरों में कंकड़ आने से लग भी सकती थी, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। और वैसे विष्णु की नीति भी नहीं थी दौड़ने की, इसको बहुत आड़ आ रहा था। आलसी तो ये बहुत है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा देखता है। और हम दोनों ने निश्चय किया कि आज 7 किलोमीटर पैदल ही चलते हैं। हमने 7 किलोमीटर पैदल पर लगभग पूरा कर लिया था। एक घंटा लग गया था मैं 7 किलोमीटर पैदल चलने में। उसके बाद मैं लटक के कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया, एक ही निकाल पाया। अब मौका देंगे विष्णु को। उसके बाद विष्णु ने कोशिश की लेकिन ये 1/4 निकाल पाया और ये भी नीचे कूद गया। अब हम दोनों निकल गए रूम की तरफ वापस। अब जाएंगे रूम।
ये अंकल फुल नींद में आ रहे थे, तभी मैंने थोड़ा ये वीडियो रोका है। मतलब इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इनको पता नहीं है कि हम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एकदम आगे आकर अस्पताल भिड़े है कि नहीं हम सीधा आगे चाय पीने। अब चाय पी के रूम जाएंगे। सुबह मैंने चाय नहीं पी थी। अब हम रूम आ गए थे और आप सभी को अब दिखाता हूँ विष्णु का रूम। वैसे देखने में बहुत अच्छा व्यू लग रहा है कि ये खूब तैयारी करता है। और सभी नोट्स RS के हैं और स्पिन बोर्ड के सभी नोट्स हैं। तो तैयारी जो अच्छी ही करता है विष्णु। अब पता नहीं नोट्स दिखाने के लिए रखा है या खुद तैयारी करता है, उसका तो मुझे भी नहीं पता है इतना। बाहर का व्यू भी अच्छा है। यहाँ बाहर बैठ के शाम के टाइम पढ़ने का भी खूब मज़ा आता है। ये स्पिन बोर्ड के भारत के भूगोल के नोट्स हैं, जो बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं नोट्स। इसने खुद ने नहीं बनाए हैं, परचेज किए हुए हैं। खुद तो ये इतनी मेहनत थोड़ी करेगा। फिर भी अच्छे हैं नोट्स, खूब अच्छे लगे मुझे तो। मेरे पास तो कुछ के नोट्स हैं, लेकिन ये नोट्स मेरे नोट्स से भी बेहतर थे, इसलिए मेरा भी मन हो गया अब ये नोट्स परचेज करेंगे हम भी। और नोट्स अभी अच्छे थे, एकदम नए नए लग रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई तुम पढ़ता है या ऐसे ही ख़रीद के रखा है? अगर ख़रीद के रखा है तो मुझे दे दे। तो विष्णु ने मना कर दिया, ये नहीं देगा मुझे। पैसे बताने लग गया, इतने लगे। तो अब मैं दुकान से ही लाऊंगा नए। और बता रहा है मुझे 2023 का अपडेट है, अभी लेके आया तभी नए हैं इतने। वरना मेरी तो बुक होती है वो 5-7 महीने में फट जाती है। इसकी बहुत नई लग रही थी। वैसे ये खूब पढ़ता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये मेरे से पीछे रहता है क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ ना। और ये तो बार हड्डी ठोक के पढ़ता है। पास में रखी थी, एक कट्टा भर के बार हड्डी लेके आया था। खूब खाता है। हमने खाना बनाना शुरू किया, ये दांत निकाल रहा था और मुझे रोटी बनाने के लिए चेप दिया कि तू रोटी बना। एक दिन भी इसने ये नहीं बोला कि अब यार तू आया है तो रोटी मैं बना दूंगा। इतना मेरा खास दोस्त है, एकदम खास है, इसलिए ऐसा है। और लड़कों के रूम की यही है, ये सिस्टम होता है कि लड़का कोई किसी के रूम जाएगा तो उसको तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे 1 दिन जाए 2 दिन जाए, रोटी सब्ज़ी तो बनवानी साथ ही पड़ती है। और हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम खर्चा करते हैं, हमारे पास से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़का कोई किसी के रूम जाएगा तो ले भाई खर्चो करा ले, ऐसे करके उसको फुल लूट के भेजते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि वापस ना आए, वापस आने लायक नहीं छोड़ेंगे उसको खूब उसके पास से पैसे खर्च करवाएंगे, ऐसे वो डर के वापस नहीं आए। यही मकसद होता है सबका। हम भी पहले ऐसे करते थे। मेरे रूम तो कोई आता नहीं है कभी, क्योंकि रूम ही नहीं बताता हूँ मैं। और पहले हम रहते थे साथ में, तब ऐसे ही करते थे। कोई आता था तो उसको खूब लूटते थे और वो वापस आने की हिम्मत नहीं करता था। और उसके बाद मैं आ गया था घर खाना खाने के बाद। और अब मैं जाऊँगा गाँव, और गाँव जाने के लिए मैं था रेडी। अब मैं यहाँ से निकल